इंसान का शरीर कहते हैं कि एक कुदरत की बनाई सबसे बेहतरीन मशीन है। पर एक सवाल है, क्या अब ये मशीन पुरानी पड़ रही है? सोचिए, हजारों साल से हमारा शरीर, हमारा दिमाग लगभग वैसा का वैसा ही है। लेकिन जो एआई हमने बनाई है, वो तो हर गुजरते दिन के साथ हमसे कहीं ज्यादा तेज होती जा रही है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या मशीनें हम पर कब्जा कर लेंगी। नहीं, असली सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि क्या इन मशीनों से बचने के लिए हमें खुद मशीन बनना पड़ेगा। आज हम इसी बायोटेक नेक्सस की दुनिया में झांकने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी एक हुए ही हैं और इंसान को बना रही हैं ह्यूमन 2.0। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे बदलाव की जो शुरुआत है ना, वो हो रही है हमारे दिमाग से। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये एक ऐसी क्रांति ला रहे हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये जो स्क्रीन पर हैं, इनका नाम है नोलैंड अरबाग। वो अपने हाथ पैर हिला नहीं सकते, लेकिन वो कंप्यूटर पर चेस खेल सकते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, और ये सब कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच की ताकत से। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि हकीकत है। ये कमाल है एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का। इसमें होता क्या है, इंसान के बाल से भी पतले धागे दिमाग के न्यूरॉन्स से सीधे कनेक्ट कर दिए जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि न्यूरालिंक का असली मकसद सिर्फ बीमारियों का इलाज करना नहीं है। नहीं, एलन मस्क का विजन इससे कहीं आगे का है। वो चाहते हैं कि भविष्य में हम बिना बोले सिर्फ सोचकर एक दूसरे से बात कर पाएं। इसे एक नाम दिया गया है सिंथेटिक टेलीपैथी। जरा सोचिए, फोन उठाने की जरूरत नहीं, ईमेल दिमाग में ही टाइप हुआ और सेंड हो गया। अच्छा, ये तो हुई दिमाग की बात। अब आते हैं शरीर पर। पता है, दुनिया भर में बायो हैकर्स की एक पूरी कम्युनिटी तैयार हो रही है, और ये लोग हमारे शरीर को किसी मशीन या कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह देखते हैं, जिसे अपग्रेड किया जा सकता है। और ये मत सोचिए कि ये सब बहुत दूर के भविष्य की बातें हैं, बिल्कुल नहीं। स्वीडन जैसे देशों में तो हजारों लोग अपने हाथ की स्किन के नीचे RFID माइक्रोचिप्स लगवा भी चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब उन्हें चाबी, क्रेडिट कार्ड या मेट्रो पास कुछ भी साथ रखने की जरूरत नहीं। बस हाथ घुमाया और दरवाजा खुल गया, या फिर पेमेंट हो गई। हम असल में धीरे धीरे अपने शरीर को एक हार्डवेयर की तरह अपग्रेड करना सीख रहे हैं। हाँ, सुनने में तो ये सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा ही लगता है ना? लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है, और इसके जो खतरे हैं वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। तो अब जरा इसके डार्क साइड को भी समझ लेते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है ब्रेन हैकिंग। सोचिए, आज हमारा फोन हैक होता है तो हमारा डेटा चोरी हो जाता है, लेकिन जिस दिन हमारा दिमाग इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, तब क्या होगा? क्या कोई हमारे विचार भी हैक कर पाएगा? क्या कोई वायरस हमारी यादें ही डिलीट कर देगा? ये सवाल अब सिर्फ कल्पना की बातें नहीं रह गई। इसके बाद आता है दूसरा बड़ा खतरा, जो कि सामाजिक है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी जाहिर है सस्ती तो होगी नहीं, तो क्या होगा? दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। एक तरफ होंगे एनहांस लोग और दूसरी तरफ नेचुरल लोग। और ये बंटवारा कितना भयानक हो सकता है, ये बात इस कोट में साफ झलकती है। एक तरफ अमीर लोग होंगे जो चिप्स लगाकर सुपर इंटेलिजेंट और सुपर स्ट्रांग बन जाएंगे, और दूसरी तरफ होंगे आम इंसान, जो उनके सामने बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे आज हम चिंपैंजी को देखते हैं। क्या ये हमारे समाज में बराबरी का अंत होगा? ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पुराने और गहरे दार्शनिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ग्रीक फिलॉसफी में एक मशहूर पहेली है, थीसिस का जहाज। पहेली कुछ ऐसी है, मान लीजिए एक जहाज है। अगर आप उसकी एक एक करके सारी लकड़ियां बदल दें, तो क्या आखिर में वो वही पुराना जहाज बचेगा? ये सवाल सीधा हमारी पहचान की जड़ पर चोट करता है। और आज यही सवाल हमारे सामने खड़ा है। अगर हम अपनी आंखें बदल दें, अपने हाथ पैर बदल दें और आखिर में अपना दिमाग भी मशीनों से अपग्रेड कर लें, तो क्या हम इंसान बचेंगे या हम कुछ और बन जाएंगे? टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का ये संगम हमें कहाँ ले जाएगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर किसी को मौका मिले अपने दिमाग में चिप लगाकर सुपर स्मार्ट बनने का, तो क्या ऐसा करना चाहिए? इस बारे में लोगों की क्या राय है, हमें